हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का वृत्त चैप्टर का दो प्रमेयों का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको वृत्त के परिचय के बारे में बता दिया था। आज की हमारी पहली प्रमेय है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यहाँ हमने एक वृत्त बना रखा है जिसकी दो जीवाएं हैं। पहली जीवा हमारी AB है, दूसरा CD है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त की जीवा AB और CD है, ये केंद्र O पर दोनों बराबर कोण अंतरित करते हैं। इसे हम दो लाइनों के द्वारा मिला देंगे, एक BO, दूसरा AO। इसी तरह CO और OD को मिला देते हैं, जिससे दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक त्रिभुज हमारा AOB और दूसरा COD, यानी यूँ कह सकते हैं कि हमें कोण AOB को कोण COD के बराबर सिद्ध करना है। पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो दिया है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त जिसकी दो जीवाएं AB व CD इस प्रकार है कि जो पहली जीवा AB के बराबर क्या होगा, CD, तथा ये जीवाएं वृत्त के केंद्र पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर कोण AOB व कोण COD अंतरित करती है। ये बातें हमें चित्र में दिया हुआ है कि जो वृत्त का केंद्र है वो O है, जिसकी दो जीवा है AB, दूसरी जीवा है CD। अब इस प्रकार है कि जो AB है वो CD के बराबर है और ये जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कोण AOB और कोण COD को अंतरित करती हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण AOB है, कोण AOB बराबर कोण COD है। तो हम इसे उपपत्ति के रूप में ले लेंगे। उपपत्ति में कर लेंगे कि जो हमारा एक कोण AOB है, यह त्रिभुज AOB है और त्रिभुज COD है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में
त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी को हम सर्वांग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज एओबी और सीओ डी में जो ओ ए है वह क्या है, ओ सी के बराबर होगा। ओ ए ओ सी के बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी। कारण ये है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि जो ओ बी है वह ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। ओ बी बराबर ओ डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी। कारण दे सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। और दूसरा जो जीवा ए बी है वह सी डी के क्या है, बराबर है, यदि दिया ही है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, हमको ये दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के किस नियम से, भुजा भुजा के नियम से, यानी यस यस नियम से। सर्वांग सम होंगे दोनों त्रिभुज। जब त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं अतः कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के किस नियम से, सी पी सी टी के नियम से। इस प्रकार से हमें यही सिद्ध करना था कि जो कोण ए ओ बी है कोण सी ओ डी के बराबर होता है। जो वृत्त की बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रमेय नंबर 1 सिद्ध हो जाता है। अब दूसरी प्रमेय हमें सिद्ध करना है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ चित्र में हमें यहाँ एक वृत्त है जिसमें वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। और ओ वृत्त की दो जीवाएं हैं, जो पहली जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से ए को मिलाएंगे और ओ से बी को, इसी तरह ओ से सी को और ओ के से डी को मिला देंगे। तो अब हमें जो दिया है पहले वो सिद्ध करना है कि बराबर जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। और जब कोण बराबर होंगे तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे। यहाँ हमें दिया है कि एक ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी
इस प्रकार है कि जो कोण AOB है वह कोण COD के क्या है, बराबर है। कोण AOB कोण COD के क्या है, बराबर है। अब हमने रचना में क्या किया, रचना में हमने OA, OB, OC, OD को मिलाया है। तो बात यहाँ लिख भी देंगे कि OA, OB, OC व OD को मिलाया, हमने उनको मिला दिया। जैसे दो कोण बन गए, कोण AOB और कोण COD। हमें सिद्ध भी करना है कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर होंगे तो उनकी जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि AB के बराबर क्या है, CD है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो AB है वो क्या है, CD के बराबर है। तो अब यहाँ हम देखें तो हमें दो त्रिभुज पथ में मिल जाएंगे। पहला त्रिभुज मिलेगा AOB और दूसरा मिल जाएगा COD। यहाँ हम लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति में त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमें OA मिलता है वह OC के बराबर, जो OB मिलता है वह OD के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे OA बराबर OC। कारण है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी तरह OB बराबर OD, इसका भी कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगली बात हमें क्या दिया है कि जो कोण AOB है वह कोण COD की क्या है, बराबर है। ये बात हमें दे रखा है। तो यहाँ हम दे देंगे कि हमें दिया है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये हमें दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज AOB है वह सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। इस नियम से, भुजा भुजा कोण के नियम से, यानी कि हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड यानी SSA नियम से जब कोण त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के सर्वांग सम होता है तो हम कह सकते हैं कि अतः AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये दोनों जीवाएं
आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना था। और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि एक ही वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर बराबर होता है तो उनकी जीवाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको दोनों प्रमेय समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।